अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत। बहुत ही अहम दिन है आज। 26वीं आईनी तरमीम में लाहौर में रजिस्ट्री में मौजूद था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी बहुत ही अहम मामलात हैं जिसमें बहुत बड़ी डिटेल में गुफ्तगू मेरी हुई है। वो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में सुनिएगा ज़रूर कि किस तरह अदालतों में दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। मैं बात बड़े अरसे से कह रहा था। और यहाँ जो 2 MPs जिनकी 15 दिन की मेंबरशिप सस्पेंड की है, उसमें क्या हुआ वो डिटेलें सारी बैकग्राउंड आखिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में वो आ जाएगा। फिर यहाँ बाउले कुत्ते या पागल कुत्ते या आवारा कुत्ते जो लड़कों को काटते फिर रहे हैं सड़कों पे, उनके हवाले से एक आईनी दरख्वास्त समाअत हुई थी, उसमें भी गुफ्तगू सारी हो जाएगी। वो सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ, जस्टिस खालिद साहब साहब के पास है। और दूसरा ये है कि पहले आप ग्रीवियंस पिटीशन में जलीलों वहाँ जाकर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने ये किया, एक पॉलिसी एक अजीब सी बना दी है और उससे अदालतों के दरवाजे बंद हो रहे हैं। मेरा इरादा उसको आगे चैलेंज करने का सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। तो यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डाटा इकट्ठा करूँ, वो सारी गुफ्तगू जो है वो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आप देखिएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अफरीदी साहब वज़ीर आला मुंतखब हो गए। सुहेल अफरीदी साहब कहा था मुंतखब हो जाने, ट्वीट भी किए थे। उस पर कानूनी पोजीशन भी, राय क्या थी मेरी, वो राय मैंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP के साथ मौजूद थे, उस पर जो मैंने गुफ्तगू की है वो भी कोशिश करूँगा कि मैं आप तक वो इसी चंक में चला दूँगा या प्रोग्राम के आखिरी चंक में जब बताऊँगा कि वहाँ वो चला दें और बाकी चीज़ें चला दें, ताकि वो रिकॉर्ड का ही सारी चीज़ें, सारी हालात और वाक़यात आपके सामने आ जाए। 26वीं आईनी तरमीम की समाअत बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। आज मैं लाहौर रजिस्ट्री में मौजूद रहा। एजाज़ शफ़ी साहब MP वो पटिशनर भी हैं, वो भी वहाँ मौजूद थे। और वहाँ जो मैंने सारे आर्गूमेंट सुने या बाकी सुनी, और तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ जो जुल्म और ज़्यादती वो आपके सामने है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इमरान खान असल में एजेंडा नहीं है, और आप एजेंडा देख रहे हैं कि इस मुल्क में आवाज़ें कैसे बंद हो रही हैं, वो समझना है आप सारी बातों को। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला मुंतखब हो गए। 92 वोट थे उनके पास, और मैंने पूरी पॉलिसी आपके सामने रख दी थी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या होना है, क्या हो सकता है। मैं एक एक चीज़ आप लोगों के सामने मैं रख चुका हूँ, मैं दोहराना नहीं चाहता उन चीज़ों को, और ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए और चीज़ों का पता हो जाए आपको। सारे मैंने प्रोसीजर रखे थे। अब इसमें एक कानूनी सुक्म आ रहा है कि जनाब वो गवर्नर कहता है मैंने इस्तीफ़ा माना ही नहीं, हालांकि गवर्नर का इख्तियार ही कोई नहीं है। असम्बली ने अल्टीमेटली जो इस्तीफ़ा है वहाँ भी आ गया, सारे पॉलिसी सारी वो लेकर आ गए, लेकिन ये मामला अदालतों में जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आप प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जो पहला हिस्सा शुरू होगा उसमें जो मैंने मीडिया से गुफ्तगू की है वो ज़रा सुन लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाए। फैसल करीम कुंडी साहब ने इस्तीफ़े का मिलने का भी बात भी करी, इसमें जजमेंट का भी PLD 2000 मैं वाज़ेह तौर पर बता चुका हूँ कि जिसमें ये पोस्ट ऑफिस के तौर पर है। जो कमियाँ थी वो पूरी हो चुकी हैं। पहले डायरेक्शन था इमरान खान साहब का और ज़हन इस्तेमाल नहीं था, वो दोनों चीज़ें जो है ना हाथ से लिखे हुए इस्तीफ़े में वाज़ेह हो चुकी हुई हैं, और उन्हें मुस्तरद करने का तो कोई नहीं है ना जी, ठीक है ना जी। और उन्होंने इस इस्तीफ़े को मुस्तरद कर दिया। वो पहले इस्तीफ़े और दूसरे इस्तीफ़े में, ये मैं आपको बता चुका हूँ, मेरे लिए अनोखी बात नहीं है। ये मैं सारी चीज़ें आपके साथ, ये और या गवर्नर ने आइन तोड़ा, और मैंने ये भी बता दिया गवर्नर के खिलाफ आइन तोड़ने के खिलाफ क्या एक्शन हो सकते हैं। मुस्तरद करने का इख्तियार तो मौजूद नहीं है, सिर्फ मुस्तरद बल्कि एतराज़ लगाकर वापस कर सकता था, या पहले जो मैंने कहा था कि जब वो डायरेक्शंस और बाकी चीज़ें अपने हाथ से नहीं लिखा हुआ था तब था, लेकिन जब अपने हाथ से चला गया, जिसका बाकायदा ट्वीट भी किया उन्होंने, और वो ट्वीट मैं बैकग्राउंड पे चाहूँगा कि मेरी टीम अगर चला सके आ जाए। और एतराज़ात पर के सर्कुलर पर काफ़ी गलतियाँ भी मौजूद हैं जो कि दानिस्ता मालूम होती हैं, मामले को लटकाने की कोशिश की जा रही है। अलीमीन गंडापुर को तलब भी कर लिया इस्तीफ़े की जस्टिफिकेशन के हवाले से, और वो अब क्या कह रहे हैं कि अलीमीन गंडापुर के 2 इस्तीफ़े मसूल हैं जिन पर दस्तखत मुख्तलिफ थे। उन्होंने कहा जी मैं शहर से बाहर हूँ, 15 अक्टूबर को वापस आऊँगा, और 15 अक्टूबर को दिन 3 बजे अलीमीन गंडापुर गवर्नर हाउस आकर मुझे इस्तीफ़े की सदाकत साबित करें। यहाँ तहरीरी इस्तीफ़ा ही काबिल कबूल है, टाइप शुदा कबूल नहीं। और ये देखे मैं कह रहा था, कोई नहीं मान रहे थे बात। ये मेरे ट्वीट उठाकर देख ले, बाकी देख ले, मैंने सारी ये बातें आपके सामने दी थी, और इस्तीफ़ा भिजवाया था, उसको कबूल ही किया जाए। स्पीकर KVK ने बड़ी ज़बरदस्त रूलिंग कह दी है। उन्होंने कहा अलीमीन गंडापुर ने 8 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को आर्टिकल 130 अब आर्टिकल 8 के तहत वज़ारत आला से इस्तीफ़ा देते हुए अपने दस्तखत के साथ तहरीरी तौर पर गवर्नर को भिजवाया। ऐवान में खड़े होकर इस्तीफ़े की तस्दीक भी की। आइन और अदालत उज़्मा के फैसलों के तहत गवर्नर इस्तीफ़े पर इतराज़ अगर मुस्तरद नहीं कर सकता। मैं असम्बली के निगमान होने के नाते वज़ीर आला का इंतखाब कराना मेरी जिम्मेदारी है, लिहाजा आज बरोज़ 13 अक्टूबर को वज़ारत आला का इंतखाब आइनी और असम्बली तरीक़ाकार के मुताबिक होगा। अपोजिशन ने वॉकआउट कर लिया, लेकिन माजी में सुप्रीम कोर्ट में अपोजिशन के इस्तीफ़ों या कानून साजी में हिस्सा ना लेने को
गैर जमहूरी अमल करार दिया गया है। ये मैं बता चुका हूँ आपके सामने। 26वीं आइनी तरमीम पर के ख़िलाफ़ जो है दरखास्तों पर समाज जस्टिस अमीन निसाब की सरबराही की बेंच में समाअत हुई। 8 रुकनी बेंच का साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी से बड़े अच्छे आर्गूमेंट किए और बड़ा अहम नुक्ता उठाया उन्होंने। वो 26वीं आइनी तरमीम यानी फुल कोर्ट बनाने का इख्तियार बेंच का है और जस्टिस काजी फ़ाइज़ का हवाला भी दिया। वो फुल कोर्ट और बेंच बनाने पे फंसे रहे हमारे कई जजी साहिबान के जनाब, और वो एक नई इख्तरा की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन माजी में हमेशा हुआ है कि जब लार्जर बेंच बनाना हो या कोई बात करनी हो तो अदालत डायरेक्शन देती है, उसमें जजेस नॉमिनेट करना वो चीफ जस्टिस का काम है। वो एक क्लरिकल काम कह दें, एडमिनिस्ट्रेटिव काम कह दें, कोई भी शक्ल दे आ जाए, ठीक है ना जी, और यहाँ फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, बड़ी ज़बरदस्त बात हो। और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बहुत से अहम सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा किसी सियासी जमात को हक हासिल है कि वो एक बेंच को हटाकर दूसरा बेंच तश्कील देने का मुतालबा करे, और क्या अदालत पाबंद है कि किसी जमात के मुतालबे पर बेंच तब्दील करे। उन्होंने ये भी मजीद पूछा क्या कोई फरीक चाहता है कि इसको मखसूस जजी का बेंच दिया जाए। माजी भूल गए हैं, बेंच फिक्सिंग भूल गए हैं। माजी में अगर आपको याद हो ये सारी बातें आप सुनते रहें, मुझसे भी कहा करता था ये गलत है, लेकिन अब ये सुनना पड़ेगा आपको, आप जो कह चुके हैं। और जस्टिस आयशा मलिक ने बड़ा ज़बरदस्त क्या क्या आपकी दरख्वास्त का खुलासा क्या है इस पर। उन्होंने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम से पहले मौजूदा जजेस इस तरमीम के खिलाफ मुकदमा सुनने क्या हाल है। जैसे जमाल मंदोखेल ने इस पर मजीद सवाल किया कि अगर आप चाहते हैं कि पुराने जजेस फुल कोर्ट बनाएं तो चीफ जस्टिस का क्या होगा, क्या वो बेंच में शामिल नहीं होंगे। इस पर वकील ने जवाब दिया कि चीज़ उसको खुद फैसला करना है कि वो बेंच में बैठे या ना भी बैठे। जैसे जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिया अगर 26वीं आइनी तरमीम ना होती तो शायद मौजूदा चीफ जस्टिस इस ओहदे पर ना होते, क्योंकि सीनियर तरीन जज का ये मनसब मिलना था। उन्होंने मजीद कहा कि हम आइन के मातहत, और सवाल ये पैदा है कि अगर जजेस खुद इस तरमीम के बेनिफिशरी हैं तो क्या इस केस की समाअत कर सकते हैं। और आखिर में जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल उठाया अगर अदालत के दायरा इख्तियार पर एतराज़ है तो क्या फुल कोर्ट बनाने का जुडिशल ऑर्डर दिया जा सकता है, जिस पर बहस अभी असूली तौर पर जुडिशल ऑर्डर ही ये होना है। तहरीक लबैक पाकिस्तान ज़्यादा क्रैकडाउन किया जा रहा है। साद रिजवी को और बताया ये जा रहा है 3 गोलियाँ लगी हैं, मुझे नहीं पता इस बारे में। अनस के हवाले से जो बात आ रही है वो बड़ी तकलीफ से बात आ रही है, और पाकिस्तानियों को सोचना भी है कि बाहर निकलें या ना निकलें। जो तो मैंने बता दिया था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि इमरान खान निशाना नहीं है, आ जाए। तारीखी तौर पर मैंने ये बातें कही हुई, और मैं और इलामा साद रिजवी सबसे पहले 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ के लॉन्ग पर गोलियाँ मारने की मजम्मत की थी। अजान के वक्त साद रिजवी के कंटेनर पर गोलियाँ बरसाई की, कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। साद रिजवी उस वक्त कह रहे थे कि मैं मुज़ाकरत करना चाहता हूँ। साद रिजवी पुलिस और रेंजर्स को अल्लाह रसूल और माओं के वास्ते देते रहे, और याद रहे कि साद रिजवी ने गुज़श्ता 2 दिनों में मुज़ाकरत की बार बार कोशिश की, मगर नाकामी हुई। मरकज़ी कंटेनर को जला दिया गया था। ये सारा कुछ हमने देख चुका है, और ये सारा कुछ अब रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, ठीक है ना जी। लेकिन तारीखी तौर पर याद होगा कि 17 जून 2024 को गोली चली पर खामोशी रही, 9 मई 2023 को गोली चली फिर भी खामोशी रही, 26 नवंबर को गोली चली रही फिर भी खामोशी रही, और 13 अक्टूबर को गोली चली अब भी खामोशी रही, और सुबह से सदाएँ लगाई जा रही हैं। साद रिजवी के हवाले से जो बातें आ रही हैं, मूलियाँ नकलें वाले अब बातें सारी आ चुकी हैं, लेकिन अब ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना, मुस्लिम लीग नून को करना है, ठीक है ना जी। और उनके दौर में ये सारा कुछ हुआ। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले मैं आपको पहले गवर्नर के नुक्ता नज़र पे मैंने जब मीडिया से गुफ्तगू की जो कुछ कर रहा है, गवर्नर के खिलाफ क्या हो सकता है, पहले ज़रा वो सुन लीजिए। आज बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। अगर असूली तौर पर मुझसे पूछते हैं, एजाज शफी साहब, शेख इम्तियाज़ महमूद दोनों MP हैं, इनको पंजाब असम्बली की प्रोसीडिंग में हिस्सा लेने से रोका गया है और 15 सिटिंग के लिए मुअत्तल कर दिया गया है, जो गालिबन 28 या 30 जुलाई से है। अदालत ने पहले कहा था, जस्टिस खालिद इसहाक साहब ने, कि आप पहले स्पीकर के पास जाएं, स्पीकर के पास चले गए, कुछ नहीं किया। गुज़श्ता तारीख में भी पता है लॉ ऑफिसर ने टाइम लिया कि एडवोकेट जनरल पंजाब ने बहस करनी है। आज एडवोकेट जनरल पंजाब फिर पेश नहीं हुए और केस की समाअत जो है अब अगले हफ्ते के लिए मुलतवी हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दोनों MPA जो हैं इनको असेंबली के शिरकत से रोका नहीं जा सकता। एक तरह तो नाअहली है, आप एक बंदे को बाहर भेज दें। लॉ ऑफिसर ने कहा कि जनाब ये जा सकते हैं, वोट कर सकते हैं, बताया गया कि बिल्कुल झूठ है, ये इन्हें असेंबली के अंदर भी जाने की इजाज़त नहीं है। और ये आईनी तौर पर जो है एक तरह से नाअहली की बात जाती है। टाइम मांगा,
स्पीकर पंजाब असम्बली का कहा कि वो मुल्क से बाहर गए। मैंने कहा कि ये हुकूमत पंजाब अपना मौक़िफ़ क्लियर करे। एडवोकेट जनरल पंजाब तो हुकूमत पंजाब का है। क्या वो चाहते हैं कि मेंबरान को असम्बली में जाने से रोका जा सके? बड़ी वजाहत के साथ आए। स्पीकर जो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है वो रूल्स को चैलेंज किया गया है। हक से, वोटिंग हक से, यानी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं अपने हल्के की, आपको जाने से रोका नहीं जा सकता है। अदालत ने एक तरह से अगर देखा जाए तो आखिरी मौका दिया है, चूँकि एडवोकेट जनरल पंजाब बार के कोई इलेक्शन में मसरूफ़ है। अगले पीर के लिए, यानी तारीख बन जाएगी 20 तारीख के लिए, केस की समाअत मुलतवी की है और कहा है कि आइंदा तारीख पर अदालत को मुतमईन करें कि एक स्टेज पे तो अदालत ने कह दिया था कि इनको असम्बली के इजलास में जाने की इजाज़त दी जाए, असम्बली के इजलास में जाकर आप हाउस में शिरकत कर सकें और नुमाइंदगी जो है इनकी पूरी हो सके। अब अदालत ने सिर्फ एक समाअत, रसूली तौर पर अगर देखा जाए तो भाग रही है ना, पंजाब असम्बली भी भाग रही है और हुकूमत पंजाब भी भाग रही है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आइंदा समाअत तक जवाब लाएंगे, वरना आइंदा समाअत पर अदालत से कोशिश की जाएगी कि इनका जो सस्पेंशन ऑर्डर है वो सस्पेंड किया जाए और इनको असम्बली में जाने की इजाज़त दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस खालिद इसाक साहब के पास यंग डॉक्टर एसोसिएशन के केस में समाअत हुई कि जिसमें कुत्ते काटने या पागल कुत्ते काटने की अद्वियात और बाकी चीज़ों के हवाले से ये मामला लाया गया था कि ये जो पॉलिसी बर्थ कंट्रोल करने के हवाले से है, उसका नुकसान ये हुआ है कि वाक़यात इतने ज़्यादा हो रहे हैं और साथ ही साथ अद्वियात भी, जो वैक्सीन है वो भी दस्तयाब नहीं है और हुकूमत पंजाब बड़ी बुरी तरह नाकाम हो चुकी है इस सारे मामले को सीरियसली टेक करने के हवाले से। अदालत का शुरू में ख्याल था कि ये मामला हुकूमत पंजाब की तरफ जाए। मैंने कहा जी वो हुकूमत पंजाब अगर कुछ कर रही होती तो मैं अदालत क्यों आता। अदालत में आने का मकसद ये है कि बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो और सिर्फ बर्थ कंट्रोल की तरफ बात ना हो, इसका तदारुक किया जाए और इसके लिए मुनासिब अहकाम जारी किए। अदालत ने हुकूमत पंजाब को नोटिस जारी कर दिया है और 3 नवंबर तक कहा है कि बाकायदा जवाब दाखिल करें और अदालत के सारे तमाम मामलात सामने रखें। बाकायदा मुबारकबाद पेश कर दी गई है। गवर्नर पंजाब इसमें कोई एक नया, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कोई नया तरीक़ा कार वज़ा करना चाहते हैं। पहली तो बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि गवर्नर एक पोस्ट ऑफिस के तौर पर है, इस्तीफ़ा चला गया था, इसमें कोई टाइम नहीं है। ये कहा गया कि 48 घंटे के लिए इस्तीफ़ा मंजूर करना लाजमी, आइन और कानून के तहत बड़ी वजाहत के साथ बताते चले। अब अगर कोई रोकने की बात है, मुंतखब हो गए हुए हैं और ये बहाना बनाकर के जनाब मैंने इस्तीफ़े पे कोई काम करना है, देखना है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी वजाहत के तौर पर PLD 2002 के अंदर सुप्रीम कोर्ट बड़ी वजाहत के साथ ला चुकी है। आज मुंतखब हो गए हैं, कोशिश इनकी होगी ये चैलेंज किया जाए। तो अब गवर्नर कोई भी अगर इस तरह का काम करता है और हालात और वाक़यात को, आइन को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करता है, तो इंशाअल्लाह याद रखिएगा गवर्नर जो है वो आइन तोड़ेगा और अगर आइन तोड़ेगा तो उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई जो है वो की जाएंगी और उसके लिए पूरे रास्ते इख्तियार किए जाएंगे।